समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, गांधी जी भी बहुत ज़्यादा मीठा पसंद किया करते थे। एक बार एक महिला उनके पास आई और उन्होंने अपने बेटे को दिखाते हुए कहा कि बापू, ये जो मेरा छुटकू है ये बहुत ज़्यादा मिठाई खाता है, इससे शायद इसे कुछ नुकसान हो सकता है। आप इसे समझाइए कि ये बहुत ज़्यादा मीठा ना खाया करे। गांधी जी ने कहा कि इसे 2 हफ्ते के बाद लेके आना। 2 हफ्ते के बाद जब वो महिला लेके आई अपने छोटे बेटे को, तो गांधी जी ने उनको कहा कि ऐसा है छोटू कि ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, इससे शरीर को नुकसान होता है। महिला ने बापू की ओर देखा, कहा बापू यही बात तो आप 2 हफ्ते पहले भी कह सकते थे ना। तो बाबू ने कहा कि पहले मैं भी बहुत मीठा खाया करता था, जब मैं खुद ही खाया करता था तो मैं इस छोटे को कैसे कहता कि तुम ज़्यादा मीठा ना खाया करो। अब मैंने खुद ही प्रैक्टिस किया है, उसके बाद अनुभव प्राप्त करके कह रहा हूँ तो उसका असर होगा। सचमुच मित्रों, जब हम खुद प्रैक्टिस करते हैं उसके सुंदर अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, और वो अनुभव जब हम सुनते हैं तो हम भी बहुत प्रेरित होते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसी तब्दीली आ सकती है। यही कारण है कि इस कार्यक्रम में खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान में हम अपने ऐसे व्यूवर्स को बुलाते हैं जिन्होंने खुद बहुत सुंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किए हैं और अपने जीवन में सुंदर अनुभव प्राप्त किए हैं। आज भी हमारे साथ 2 ऐसे ही अतिथि हैं। हमारे साथ आज है आरजू जी जो कि दिल्ली से हमारे बीच पधारी हैं, और साथ ही जिष्णु जी जो कि असम से हमारे बीच आए हैं। आइए दोनों का स्वागत करते हैं और अनुभव के सुंदर रस का पान करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आरजू जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। आपने मेल भी किया था और जिष्णु जी आपने भी मेल हमें किया था, और बड़े ही प्यारे अनुभव आप दोनों के लगे। अभी आप दोनों बड़े यंग से हैं, और यंग होते हुए इस आध्यात्मिक बातों की जो समझ है, परख है, मेल से लगता है कि बहुत सुंदर आप लोगों ने प्राप्त की है। कैसे ये आध्यात्म के मार्ग पे चलने की एक प्रेरणा प्राप्त हुई? आरजू जी, आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ था। मैं भगवान को ढूंढ रही थी, और मुझे बहुत सारे सवालों का जवाब मैं ढूंढ रही थी जो मुझे नहीं मिलते थे। तो मैं जैसे बहुत सारे सवाल, जैसे द्वापर युग में कृष्ण ने ज्ञान दिया तो उसके बाद तो सतयुग आना चाहिए, इस प्रकार के बहुत, और हम कहाँ से आए हैं, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे। तो इन सवालों का कभी जवाब नहीं मिलता था, और सब मुझे चुप कर देते थे कि ऐसे ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए। जी। उसके बाद मैं इस राजयोग मेडिटेशन का एक मैंने ऐड देखा जिसमें ये था कि फ्री ऑफ चार्ज सिखाया जाता है। वो उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि यहाँ निःशुल्क सिखाया जाता है। आजकल ऐसा कुछ निःशुल्क तो मिलता नहीं है, आजकल तो सभी शुल्क लेते हैं। शुल्क लेते हैं। उससे पहले एक बार मैंने शो भी देखा था, शिवानी बहन का प्रोग्राम था, तो उन्होंने भी बार बार कहा है कि 7 दिन का कोर्स अवश्य ले लें।
लेकिन कोर्स लेने के लिए नहीं गई थी, मैं गई थी मेडिटेशन सीखने के लिए। लेकिन मेडिटेशन सीखने गई और मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। जी जी जी, बिल्कुल। जो भी अनसुलझे आपके प्रश्न थे, बिल्कुल। मन में जो उठा करते थे, उन सब का उत्तर आपको बहुत प्राप्त हो clarity गया। प्राप्त तो आपको हो लगा गई। कि हाँ, ये सचमुच जीवन के लिए बहुत ही सुखदायी और श्रेष्ठ रास्ता है और इस पे चलना मेरे लिए हितकर होगा और सफलता मुझे अर्जित करने में मदद करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जैसे ही मुझे सारे सवालों का जवाब मिला, मैं इतनी खुश हो गई, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए और मेरा फ्यूचर जो है वो भी क्लियर हो गया। उससे पहले हेज़ी था कि क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा। जी। तो उसके बाद बहुत खुशी मिली मुझे। जी जी, मतलब अध्यात्म आपको खुशी दे रहा है, बहुत। शक्ति दे रहा है, बल दे रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। जी, जिष्णु जी, आपके बारे में? मेरा लौकिक परिवार मतलब बहुत पहले से मतलब ज्ञान में था, पर मैं तो ज्ञान में नहीं था तब। जी। फिर भी वो लोग मतलब बोलते थे कि कभी मतलब ये ज्ञान में आ दो आप भी, मतलब आप भी ये कोर्स करवा लो मतलब। हाँ। पर मैंने तब तक मतलब खालीपन रहता था, मतलब अंदर ही अंदर। मेरे पास मतलब सभी से सारी सुविधाएं तो मेरे पास थी, पर फिर भी मतलब खालीपन रहता था। पर मैंने उसी दिन उसका मैंने कोर्स करने का मतलब सिद्धांत ले लिया। मम्मी पापा रोज़ कहते थे कि मतलब वो आप कोर्स कर लो, मतलब ये हो। फिर एक दिन मैंने ब्रह्मा कुमारी सेंटर गया था। जी। उसके जाने के बाद मतलब वो 7 दिन का कोर्स बहन ने करवाया है। उसके बाद मैंने मेडिटेशन का प्रैक्टिस किया था। जी। बाकी यहाँ पे टीवी पीस ऑफ माइंड चैनल में जो ये समाधान प्रोग्राम आता है, वो भी मैंने काफ़ी 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ। और मैंने वो उसका जो सूरज भाई ने जो बताया था, वो मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब काफ़ी अप्लाई किया था। तो इन सबसे आपको फायदा हुआ। आपने जिष्णु जी कहा कि खालीपन लगता था, अभी तो हाँ। आपकी उम्र बहुत कम है, इस उम्र में नहीं, खालीपन मतलब मेरे पास तो लगभग सारी सुख सुविधा तो सारी थी, फिर भी मतलब खालीपन रहता था। चाहे हमारे पास गाड़ी, मतलब जो भी लौकिक चीज़ें मतलब सारी थी, फिर भी मतलब एक खालीपन रहता था। मतलब बया तो नहीं कर सकता, पर मतलब कुछ की कमी थी। तो फिर राजयोग सीखने के बाद या तब मतलब मुझे लगा थी मतलब जो मैं ढूंढ रहा था वो मतलब मिल गया है। हाँ, मतलब अब तो खालीपन नहीं अब तो बिल्कुल खालीपन नहीं, अब तो मतलब बहुत खुशी है, अब लगता है कि खालीपन नहीं है, भरा भरापन है। काफी भरा भरा है अब तो, मतलब काफी मतलब संपूर्ण स्थिति में हुआ। जी 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 जी, बहुत सुंदर। आरजू जी, आपने रिलेशनशिप की बात कही थी और ये कहा था कि आप बहुत ज़्यादा जैसे प्रभावित हो जाया करती थी किसी से भी, हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति के पर्सनालिटी से ले लें, बातों से ले लें, तो एक प्रभाव जिसको कई बार कहते हैं कि अटैच हो जाना। फिर आपने कहा कि मैंने डिटैच होना भी सीखा, तो ये कैसे आपने सीखा और इससे क्या तकलीफ होती थी जब आप अटैच हो जाती थी, तो मानसिक स्थिति कैसी रहती थी? मेरी एक आदत थी कि कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी मूवी देखें, उसका जो स्टार होते थे या कोई टेलीविज़न में शो भी देखा, तो क्या होता था, मैं बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती थी, जिसे फ़ैन कहते हैं ना, फ़ैन हो जाना। उससे मैं क्या करती थी, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती थी नेट से या फिर न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से। उसके बाद सोचती रहती थी, है ना, ट्विटर में देखती थी कि उन्होंने कोई रिप्लाई किया है कि नहीं किया है, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स से चर्चा करती थी। मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया उसमें, कि मुझे तो कुछ मिला नहीं, उल्टा मैंने टाइम वेस्ट किया, अपना एनर्जी वेस्ट किया। उससे अच्छा मैं कुछ और कर लेती। तो ये इससे मुझे बहुत दुख होता था, क्योंकि वो तो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। उस समय मुझे समझ में नहीं आया था। अब ज्ञान लेने के बाद मैं पीछे मुड़ के जब देखती हूँ, तब मुझे लगता है कि मैंने कितना समय गंवाया। और मैं लोगों से जब भी मिलती थी, मैं सोचती थी कि मैं उनसे मुझे कुछ प्राप्त हो, है ना, इमोशनली अटैच्ड हो जाती थी। कोई भी रिलेटिव्स हमारे घर आते थे, फिर चले जाते थे, तो मुझे बहुत दुख होता था। मैं उनको याद कर कर के टाइम बिता देती थी। फिर मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे कि वो तो तुम्हें याद नहीं कर रहे, वो तो अच्छा खासा जीवन जी रहे, तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो मुझे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मुझे बहुत दुख भी होता था, प्लस मैं अपने काम में एकाग्र भी नहीं हो पाती थी। लेकिन राजयोग सीखने के बाद अंदर से इतनी भरपूरता महसूस हुई कि मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहा इतना ज़्यादा, और मैं ऐसे जो झूठ मूठ का जो प्रभावित, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होता था, तो इससे भी मैं छूट गई। मतलब एक प्रकाश मिल गया कि सबके साथ रहें, लेकिन ऐसे प्रभावित ना हो जाए कि दुखी होना पड़े और आंसू आने लगे। बिल्कुल। आपने ये भी बात लिखी थी अर्जु जी कि जब सफलता मिलती थी तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाया करती थी, बहुत खुश हुआ करती थी, और जब असफल होती थी तो बहुत निराशा या डिप्रेशन की स्थिति आने लगती थी। क्या इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ने के बाद इसमें भी परिवर्तन आया? मैंने समाधान कार्यक्रम देखा, 1.5 साल हो गए, तो वहाँ पे मैंने भाई जी को किसी को समाधान देते हुए सुना कि अगर आप निंदा, स्तुति, मान, हानि, है ना, इन सब में अगर एक समान रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, है ना। तो मैंने इसको अप्लाई करने की कोशिश की। मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं कहाँ अप्लाई कर सकती हूँ, मैं तो इतनी बड़ी योगी भी नहीं हूँ।
लेकिन मुझे कभी कभी सफलता मिलती थी तो मैंने सोचा चलो एक रस मतलब इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या पता कल को मुझे और कुछ नीचे जाने का कुछ ऐसा कोई अवसर मतलब ऐसा कुछ हो जाए जिससे मुझे दुख हो। तो मैंने इसको प्रैक्टिस किया थोड़ा सा, इससे मुझे बहुत शांति मिली, बहुत खुशी भी मिली, प्लस मैं बहुत शांत हो गई। इससे पहले जैसे कुछ करने से पहले मैं एक्सपेक्ट करती थी कि पता नहीं इसका क्या रिज़ल्ट होगा, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना, मैं अगर हार मतलब मुझे हार मिलेगी तो क्या होगा। तो ये सब सोचना मैंने बंद कर दिया राजयोग और सूरज भाई के समाधान प्रोग्राम देखने के बाद। जी जी, अभी स्थिति मतलब सामान्य रहती है, आप दोनों ही स्थिति में समान रहती हैं। आपने अपनी बीमारी की बात लिखी थी कि सोराइसिस की शुरुआत हुई और आपने इसका वर्णन भी किया था कि ये बहुत ही खतरनाक सी बीमारी है। मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कि सोराइसिस है क्या, इसका क्या कोई उपचार है और इसके लिए आपने क्या किया? ये सोराइसिस एक ऐसा बीमारी है जिसका कोई डॉक्टर ने अभी तक इसका जो कॉज है वो कॉज भी इसको पता नहीं, ना इसको क्योर पता है, उसको अभी खोज रही है उसके मतलब जी। उसका ये होता है क्या है, उसका स्किन को आपको लाल हो जाता है, हाथ में हो या पैर में हो वो लाल लाल हो जाता है और सफ़ेद हो जाता है। इसमें कोई खुजली नहीं होता है, ना तो कोई खुजली होती है ना कोई पेन होती है, सिर्फ मतलब सफ़ेद हो जाता है और ये लाल पूरा लाल हो जाता है शरीर में, पूरे हाथ में, बेसिकली हाथ में और पैर में और पीठ में भी होता है कभी कभी। तब ये देखने के लिए मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता, मतलब बहुत ख़राब लगता है देखने के लिए। और इसका डॉक्टर ये बीमारी में मेरे साथ हुआ था वो आज से मतलब 6 साल पहले से। तो मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज है? मेडिकल साइंस तो यही कहते हैं कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है, पर इसको दबाया जा सकता है, पर उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है उसका। उसका दवाई प्रयोग करके उसका कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो मेरा ये 5 साल पहले मतलब ये बीमारी हुआ था। तब मैंने दिल्ली में था, दिल्ली में पढ़ने के लिए गया था। तब मतलब धीरे धीरे शुरुआत हुआ था उस बीमारी का। शायद मौसम की वजह से हो या कुछ भी, मतलब डॉक्टर ने अभी तक कुछ खास नहीं बता पाया मतलब क्यों हुआ है। यही बता रहे कि जेनेटिक बीमार है, बस यही बता सकते थे वो। तो मतलब दिल्ली में थोड़ा ये शुरू हो गया था और मेरा सर पे भी हुआ था ये थोड़ा बहुत। और ये मैंने दिल्ली में डॉक्टर को दिखा था, अपोलो भी दिखा था, एम्स में भी दिखा था, पर उसमें दवाई तो दे दिया था पर मतलब कोई खास असर नहीं हुआ था। घर जाने के बाद मैं मम्मी पापा मतलब देख के बड़ा शौक हो गए, क्योंकि मेरा पूरा फैल चुका था शरीर में, पूरा पैर में फैल चुका था, पूरा हाथ में फैल चुका था। तो फिर वो लोग मतलब काफ़ी चिंतित हो गए थे, मतलब ये कैसा हो गया, मतलब क्या हुआ, मतलब उसको उन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब क्यों हुआ ऐसा। तब उस दिन मेरे एक लौकिक मौसी थी, वो मौसी में भी मतलब समाधान प्रोग्राम देखा करता था। तब उसने मुझे सलाह दिया कि आप सूरज भाई से क्यों ना पूछ लेते। ये प्रोग्राम मैं भी देखा करा था, परंतु मैं मतलब कभी मतलब दिमाग में आया नहीं था कि मैं भी ऐसा मतलब कभी पूछूंगा, मतलब कोई रास्ता मतलब। उसके बाद मैंने सूरज भाई को मेल किया था कि मतलब ये बीमारी के अपने डिटेल्स बता के, मतलब ये इसका कुछ हो सकता है क्या, मतलब आप कुछ बता सकते हैं, मतलब क्या कुछ इलाज। तब सूरज भाई ने कुछ विधियाँ बताई थी। उस विधिया को मतलब विधिया पहले तो वो बताई थी कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। रात को सोने से पहले आप ये 5 बार ये संकल्प करो कि मेरे बीमारी से पूर्ण मुक्त हो। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा साथ में रखो। और बाकी दूसरे और पानी को मतलब परम पवित्र छाछ करके पीने की विधि भी बताई थी उसने। ऐसे वो काफ़ी सारी विधियाँ बताई थी जी। वो मैंने पिछले 1.5 साल से वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और वो मतलब 2 महीने के अंदर में ये मतलब खुद में शौक हो गया। मेरे 2 महीने के अंदर 70% बीमारी मेरा लगभग मतलब वो मतलब 2 महीने में 70%। हाँ, वो लौकिक दवाई भी मतलब यूज़ कर रहा था, पर उसके साथ साथ मैं जब ये करता था वो 70% मतलब तुरंत मतलब वो 2 महीने के अंदर मतलब 70% हो गया था। जी जी जी। अभी तो मैंने 1 साल से मतलब 90% मेरा उसका राहत हो चुका है। किस प्रकार की विशेष प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे लगता है जिष्णु जी कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ऑल ओवर द ग्लोब कि जिनको ये तकलीफ होगी, और जैसे आपने कहा कि मेडिकल साइंस में कोई दवा नहीं है, केवल दबाया जा सकता है। तो आपने, मैं जानना चाहूँगा क्या क्या किया वैसे इन 2 मास में और पिछले 1 सालों में, जिसके कारण 90% तक आप इससे मुक्त हो गए हैं? मैंने दवाई तो ले रहा था, पर कुछ ऐसी दवाई जा रहा था, कोई मतलब खास मतलब परमानेंटली मतलब वो कम नहीं हो रहा था। जी जी। फिर फरारा सूरज जी से मैंने कांटेक्ट किया तो उसने बताया था कि जो अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में। उसके बाद वो बना कि पानी मतलब छाछ करके पीने के, मतलब शुद्ध संकल्प लेके, मतलब शुद्ध संकल्प का मतलब वाइब्रेशन फैला के मतलब पानी पीने के लिए बोला था। और बाकी उसने बोला था कि अपने हाथ को मलते हुए मतलब जिस अंग पे मतलब वो आपकी बीमारी है, जहाँ तकलीफ है उसको मतलब परमात्मा से एनर्जी लेके मतलब वो उससे मलते हुए, ये सब विधि उसने बताई
दिखाई थी। और उसने मेरे लिए वो खास बोले थे कि अमृत वेले रात 21 दिन मतलब योग भर्ती रखने के लिए बोला था। उसने मेरे को भी और मेरे लोग के घर वालों को भी बताया था। उस सब ने रखी थी, मैंने भी रखा था। उसका भी मतलब काफ़ी असर हुआ होगा, क्योंकि मेरे 2 महीने के अंदर ही मतलब क्योंकि मतलब इतना असर मतलब कभी नहीं हुआ था। मतलब पिछले 4 साल में जो नहीं हुआ था मतलब 2 महीने में मतलब मुझे वो दिखाई दिया था। अब तक मतलब काफ़ी 1 साल से पूरा काफ़ी 90% मैंने जी वो सब भीड़ से मुक्त हुए। बिल्कुल, ये सबके लिए सचमुच बहुत बड़े संबल की बात है और शक्ति देने वाली है, आशा का दीप जलाने वाला है कि उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो रूहानी सर्जन है, उसके पास तो मतलब हर तरह की मतलब बिल्कुल बिल्कुल, मतलब राजयोग से ये चीज़ें बिल्कुल संभव है। चलिए, ये सचमुच सबके लिए प्रेरणा देगी जिष्णु जी, और आप भी जल्दी से जल्दी इससे मुक्त हो जाएंगे, ऐसे हम सब मिलकर कामना करते हैं। आरजू जी, आपने एक बात कही थी कि विशेष करके जब आप सोती थीं तो आपको बहुत ही डरावने से स्वप्न आया करते थे। तो क्या ये बचपन से इस प्रकार के डरावने स्वप्न आपको आया करते थे? किस प्रकार के होते थे और क्या आप उठ जाया करते थे? क्या फीलिंग रहा करते थे तब? बचपन से तो नहीं, कुछ सालों से शुरू हुआ। ऐसे स्वप्न आते थे जो बहुत घिनौने स्वप्न होते थे, जैसे रेप्टाइल्स वगैरह ऐसे ऐसे, या फिर गंदी गंदी जगह, है ना। और मुझे ये और एक सपना आता था कि कोई मेरे पीछे भाग रहा है और मैं भाग रही हूँ, बहुत तेज तेज भाग रही हूँ, और फिर मैं उठ जाती थी। फिर मुझे पता चलता कि कोई नहीं है, ये सपना था। लेकिन इस वजह से मेरी नींद ठीक से नहीं हो पाता था। वैसे ही मेरा लाइट स्लीप था, लेकिन इस वजह से और भी तकलीफ होती, मतलब साउंड स्लीप नहीं हो पाती थी। साउंड स्लीप नहीं हो पाती थी। तो इस वजह से मेरे कार्य में भी बहुत असर होता था। मैं ठीक से काम नहीं कर पाती थी, पूरे दिन नींद आता रहता था। तो मैंने भ्राता जी को मेल किया था, सूरज भाई जी को। उन्होंने मुझे एक विधि बताया कि रात को सोने से पहले 108 बार लिखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, विद फीलिंग कि मैं हूँ ही मास्टर सर्वशक्तिवान, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा का की संतान हूँ। तो मैंने वही विधि अपनाया, लेकिन मुझे 108 बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उससे पहले ही 10-11 बार लिखने के बाद ही नींद आ जाने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे स्वप्न बदलने लगे। जी जी, मैं नहीं कहूँगी ओवरनाइट चेंज, लेकिन 108 बार मैंने लिखा ही नहीं, बहुत कम लिखा, लेकिन उसके बाद भी मेरे स्वप्न बहुत अच्छे आने लगे। अब तो स्वप्न रहित नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत अच्छे स्वप्न आते हैं और नींद भी बहुत अच्छी आती है। अगर मैं 5 घंटे भी सोऊं तो बहुत अच्छी नींद आती है। पहले 10-11 घंटे सोना पड़ता था, उसके बाद भी सुबह उठ के मैं फ्रेश नहीं फील करती थी, क्योंकि इस प्रकार के स्वप्न आ जाते थे और आपको गहरी नींद नहीं आ पाती थी। जी जी, तो कितना समय आपने लिया ये लिखना जब आपने शुरू किया? तो कितने समय के बाद ये तब्दीलियाँ आने लगी कि सपने भी अच्छे हो गए और साथ ही आपके सपने भी सुहाने हो गए? जी, ये धीरे धीरे आना शुरू हो गया। 1 महीने के अंदर तो पूरा खत्म। जी जी जी, 1 हफ्ते में थोड़े से ड्रीम्स में चेंज आए, उसके बाद कम आए। अभी तो बहुत अच्छे आते हैं। अभी मेरे प्रैक्टिस करते हुए 6 महीने हो गए। अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अभी अपने आप से ठीक हो गए। बिल्कुल, मतलब 1 मास में ही ऑलमोस्ट सारी चीजें सामान्य हो गई। मतलब अब वो डरावने सपने आपको नहीं आते हैं, नींद भी आपको गहरी आती है। मतलब इसे सभी लोग यूज कर सकते हैं। जिनको सपने बहुत डरावने से आते हैं या घिनौने आते हैं या नींद नहीं आती, तो ये वाली प्रैक्टिस वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपने कुछ किया या केवल लिखने से ही ये सारी तब्दीलियां आ गई? मेरे लिखने से ही आ गए थे। सूरज भाई ने पानी चार्ज करके पीने के लिए भी बोला था, लेकिन वो मैं कभी कभी भूल जाती थी। लेकिन मेरे लिखने से ही बहुत इफेक्ट हुआ। तो पता नहीं, चार्ज कर दी तो शायद 2 दिन में ठीक हो जाता। जी जी, तो अब सपने कैसे हो गए हैं? आप कहती हैं कि अच्छे सपने आते हैं, तो ये अच्छे सपने क्या हैं? अच्छे सपने मतलब ऐसा देखती हूँ जैसे मैं कहीं उस बहुत सुंदर जगह जा रही हूँ घूमने के लिए, जी जी, या फिर बहुत कोई गुड न्यूज़ आया है। ऐसे हमेशा उठती हूँ, जो खुश होके उठती हूँ। मतलब जो कूड़े कचरे के ख्वाब आया करते थे, अब महलों के ख्वाब आने लगे। चलिए, ऐसे ही ख्वाब सबको आए, ऐसे भी हम कामना करेंगे। जिष्णु जी, आपने अपनी मदर की भी बात लिखी थी कि जैसे आपको शारीरिक तकलीफ थी, मम्मी को भी स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ थी, और आपने तब भी कुछ योग के प्रयोग जो आप समाधान देखते हैं तो आप करते हैं। तो वो तकलीफ कैसी थी, क्या थी, और क्या अभी स्थिति है मम्मी की? जैसे मैंने अपने में जैसे चेंजेस मैंने अनुभव किया, तब मुझे लगा कि मेरे मम्मी को बहुत दिन पहले से मतलब स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा था। उसका भी यही हाल था। मतलब कोई डॉक्टर को दिखाया था, मतलब फिर भी मतलब हाथ में पेन हो रहा था, पीठ में पेन हो रहा था, मतलब कोई कम नहीं हुआ था। तो मतलब 2-3 महीना पहले सूरज भाई को फिर मेल किया था कि मेरे मम्मी को स्पॉन्डिलाइटिस है, मतलब वो काफ़ी मतलब हाथ में मतलब बहुत पेन है, मतलब बिल्कुल मतलब कुछ काम नहीं कर सकते हैं, मतलब योग भी नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ मतलब कर नहीं सकते। अब उसके बारे में अभी क्या कर सकते हैं अभी? तब भी सूरज भाई ने बताया था कि कुछ सोल्यूशन दिए थे, मतलब विधि बताए थे। जी जी,
उस सोल्यूशन को मेरी मम्मी को बताए थे। अभी पिछले एक महीने से वो काफ़ी मतलब स्वस्थ है, काफ़ी स्वस्थ है। वो हर जगह मतलब जा सकती है, कोई भी काम कर सकती है, काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रही है अभी। और उसको कोई तो दवाई की ज़रूरत नहीं हुई अभी। जी जी पहले तो दवाई लिया था, फिर भी मतलब कभी मतलब राहत नहीं मिला था। अब तो कोई बिना दवाई मतलब वो काफ़ी स्वस्थ महसूस कर रहा है। जी जी जी, वो भी मतलब बहुत खुश होंगे। हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत याद दीजिएगा। तो जिष्णु जी, जैसे आपने अपने ऊपर, मम्मी के ऊपर जो इतने सुंदर अभ्यास किए और इतने अच्छे अनुभव आपको प्राप्त हुए, तो क्या आप अपने आसपास के लोगों को भी, जो आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी ये शेयर करते हैं कि देखो कुछ ऐसी आध्यात्मिक अभ्यास भी हैं या परमात्मा भी हैं जो हमारी मदद करने को हमेशा तत्पर रहते हैं, तो क्यों ना आप लोग भी ये करके देखें? क्या आपने किसी को सजेस्ट किया और कुछ अच्छे अनुभव मिले आपको? हाँ बिल्कुल, मैंने तो मेरे घर वालों को और मेरे रिश्तेदार को भी बताया था ये समाधान प्रोग्राम के बारे में। ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, मतलब पीस ऑफ माइंड में आते हैं कि ये समाधान में मतलब काफ़ी सारे समस्या को मतलब बहुत अच्छा सा असरदार मतलब सोल्यूशन मिल जाता है। मेरे रिश्तेदार को बताया था, मतलब उन लोगों को भी मतलब लौकिक ज़िंदगी में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आती रहती थी, मतलब वो मतलब काफ़ी मतलब सोल्यूशन मतलब उसको मिल चुका है अब तक। मेरे दोस्तों को भी मतलब ये बताया था कि मतलब ये मेरे फ्रेंड्स को बताया था कि मतलब ये मतलब मेरा अपना अनुभव बताया था कि मतलब कैसे ये बीमारी से मतलब कैसे अपना मुक्त हो गया वो सब। मतलब इतने अपोलो एम्स वाले डॉक्टर तो कुछ नहीं कर सके, मतलब वो सूरज भाई के बताया जाए ये सोल्यूशन से मतलब कितना राहत मिला है। जी जी जी, तो क्या किसी ने आपके साथ कुछ अनुभव शेयर किया कि हाँ जिष्णु, आपने ये हमें बताया था, हमने ये अप्लाई किया और देखो हमें भी इतना सुंदर फायदा हुआ? क्या किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा शेयर किया? मेरा चाची की बेटी थी, वो भी मतलब कॉलेज में पढ़ती है। वो उसको भी मतलब कभी कभी मतलब एग्जाम की टेंशन ये सब मतलब कभी कभी मतलब होता रहता है। जैसे नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ में जो नॉर्मल प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम होती रहती है। मैंने भी उसको भी बोला था कि आप ये समाधान में मतलब ये सोल्यूशन वगैरह देख लिया करो, या फिर मतलब ये राज्य का मेडिटेशन ये सब प्रैक्टिस किया करो, मतलब आपको भी काफ़ी चेंजेस मतलब आ सकता है। तो फिर उसको भी मतलब काफ़ी मतलब अच्छा फीलिंग्स आ रही है। तो फिर मतलब वो भी मतलब ज्ञान में है वो भी। जी जी जी, चलिए मतलब उनके जीवन में भी परिवर्तन आ रहा है, वो भी अच्छे अच्छे अनुभव कर रहे हैं, ज्ञान में है जी परमात्मा से वो भी। चलिए मतलब सबके लिए अच्छे दिन ला रहे हैं आप। अर्जुन, क्या आप भी ऐसा शेयर करती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या आपके कलीग्स हैं कि देखो एक ऐसी भी विधि है जिससे आप अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं? कोई उनकी तरफ से ऐसा अनुभव आया हो तो ज़रूर शेयर करें। जी, एक तो ऐसा अनुभव है, मैं वैसे सबके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे इतना लाभ मिला है, मेरा जीवन इतना बदल गया है, तो क्यों ना सबका जीवन बदल जाए। एक अनुभव बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उनकी सिस्टर की, तो उनकी सिस्टर हॉस्टल में रहती थी। जिस रूम में रहती थी उनको ऐसा लगता था कि कोई उनको खींच के बाहर लेके जा रहा है, उनको ऐसा अनुभव होता था। तो उन्होंने ये तो किसी स्पिरिट का ही कुछ प्रॉब्लम था उनको, वो बहुत डरती थी और घर पे फ़ोन करती थी। उनके माता पिता और भी टेंशन में आ जाते थे कि बेटी हॉस्टल में है और उनके साथ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि आप पानी चार्ज करके पियो, क्योंकि वो तो ज्ञान में नहीं है, इतना नहीं समझ पाएगी। उनको बोला कि मैं एक बहुत पवित्र आत्मा हूँ। जो भाई जी ने सोल्यूशन बताया था किसी और को, वो मैंने उनको बताया। ठीक वैसे ही उन्होंने ऐसे संकल्प किया कि मैं बहुत परम पवित्र आत्मा हूँ, और पानी को चार्ज करती थी 5-5 मिनट और पीने लग गई। और मैंने ये भी कहा कि सुबह शाम ये संकल्प करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, और उसे फीलिंग के साथ जैसे मैंने प्रयोग किया वैसे ही। और ठीक 2-3 महीने के अंदर सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गए जो उनको फील होता बहुत था। हाँ बहुत मतलब उनको डर लगता था उस रूम में जाना, और ऐसा कुछ था ऐसे सचमुच वो सब ख़त्म हो गए। उनको ऐसा, उनको अब बहुत कंफर्टेबल लगता है सेम रूम में। अच्छा बहुत सुंदर। तो क्या आप वो भी राजयोग का अभ्यास कर रही हैं? कितना अच्छा जो फ़ायदा दे सकता है और इतनी बड़ी समस्या दूर हो सकती है, तो लगातार इसका अभ्यास करना चाहिए। तो क्या वो प्रैक्टिस कर रही हैं? जी, उनको बहुत इच्छा है, अभी तक उनको टाइम नहीं मिला है। वो जैसे ही उनकी पढ़ाई अभी पूरी होने वाली है, वो कह रही थी कि मैं अभी पूरे तरह से जुड़ जाऊंगी संस्था के साथ, मैं राजयोग का कोर्स ज़रूर करूंगी, क्योंकि मैं अब डायरेक्टली पाना चाहती हूँ किसी और को पूछने से अच्छा। कि पहले तो मुझे फ़ोन करके उन्होंने पूछा था। जी जी, इसलिए आप पिछले 3 साल से कर रही हैं आरज़ू जी। आपके कैसे एक्सपीरियंस हैं राजयोग के कि मेरे अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आ गया या ये क्वालिटीज़ मेरी डेवलप हो गई? तो राजयोग के द्वारा यदि कोई विशेष परिवर्तन आया है या कुछ क्वालिटीज़ डेवलप हुई हैं, उनको मैं अनुभव के रूप में जानना चाहूँगा। जी ज़रूर। पहले मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे, जैसे मैं बहुत चिड़चिड़ी थी, मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, और मैं जब एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, अंदर ही अंदर रहता था, तो किसी और पे जो जिस पे नहीं करना चाहिए उस पे गुस्सा कर देती थी। और चिड़चिड़ापन तो मेरा इतना था कि मैं हर चीज़ से चिढ़ती थी,
बाहर जा रही हूँ, कोई गाड़ी आ रही है, इधर से साइकिल जा रही है, तो मैं उस पे भी चिढ़ जाती थी। दुकान में जाती थी कुछ लेने के लिए, तो वहाँ पे भी चिढ़ जाती थी अगर भीड़ है। तो उन सब से मुझे राहत मिली है। अब मैं बहुत काम एंड कंपोस्ट हो गई हूँ जी, आपके चेहरे से लगता है। जी। और दूसरा है ये कि एकाग्रता की शक्ति बढ़ गई है। पहले डिस्ट्रैक्ट बहुत होती थी, नाम रूप में फंसना, जैसे मैंने आपको कहा फैन हो जाती थी, वो उससे तो मैं बदल ही गई, लेकिन उससे मेरा क्या हुआ कि कार्य क्षमता भी बढ़ गई है। कम समय में बहुत कार्य कर पाना, जैसे बहुत पहले लगे रहना पड़ता था, हार्ड वर्क करना पड़ता था, अब भगवान ने सिखाया स्मार्ट वर्क करना। कम समय में बहुत ज़्यादा हासिल कर लो, है ना? तो ये सब मैंने प्राप्ति की है। बहुत सुंदर। जिष्णु जी, आपके क्या अनुभव हैं? आप भी राजयोग के, आपने कहा लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, क्या विशेष प्राप्ति, परिवर्तन या कुछ डेवलप जो अंदर की क्वालिटीज़ हैं वो हुई हैं? मैंने पिछले 7-8 साल से मैं राजयोग का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इससे सबसे बड़ी प्राप्ति तो ये हुई कि मुझे खुशी और शांति से, मन की शांति, जो किसी और चीज़ों में नहीं मिल सकता। क्योंकि मैंने थोड़ा पहले मूंझ रहा था, मतलब कि शांति से मतलब लौकिक साधनों से भी मिल सकता है, ये सब साधनों से मिल सकता है और राजयोग से भी मिल सकता है, पर इससे अंतर क्या है? पर मैंने जब से खुद प्रैक्टिस करने शुरू किया, तब से मतलब पता लगा कि मतलब जब राजयोग से जब खुशी और शांति मिल सकती है, वो किसी और चीज़ों में मतलब नहीं मिल सकती। बाकी दूसरी चीज़ें है, मेरे वो ज़िंदगी में काफ़ी मतलब डिसिप्लिन आ गए और रेगुलरिटी आ गए। मैं पहले जो करता था अभी भी वही करता हूँ, पर अब काफ़ी डिसिप्लिन में है वो अभी, और रेगुलरिटी है वो अभी, खान पान मतलब इधर उधर आना जाना सब में मतलब रेगुलरिटी है और डिसिप्लिन है काफ़ी। जी। और तीसरी बात है, मेरा कोई परखने की मतलब कोई भी मतलब सही गलत का मतलब वो ठिकाना मिल गया है मुझे। अब कौन सा सही है, पहले वो मूंझ गया था कि कौन सा सही है, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, कौन सा नहीं अपनाना चाहिए। पहले तो काफ़ी मतलब कन्फ्यूज था, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब तो मतलब यही पता लगता है कि मतलब परमात्मा ने जो बताया वही मतलब सही है, उसकी श्रीमत भी मतलब श्रीमत के अनुसार जो काम है वही सही है। मतलब दोनों आप बहुत यंग हैं अभी, तो क्या है, लोग ये नहीं कहते आप दोनों को कि अरे ये कोई उम्र है ज्ञान ध्यान करने की, ये सब तो तुम 60 साल के बाद करना, अभी खेलो खाओ घूमो फिरो? लोग क्या ऐसा कहते हैं? और यदि ऐसा कहते हैं तो आप क्या जवाब देते हैं? हाँ, ऐसा तो लोग तो अक्सर कहते हैं कि मतलब इतने तो कम उम्र में क्या ये सब करने का क्या फ़ायदा है, अभी तो पढ़ाई करो, अभी नौकरी करो, जॉब करो, ये करो, ये वो करो। पर मैं तो मानता हूँ कि पढ़ाई नौकरी जॉब के साथ साथ मैं करिए करूँ तो मतलब इसके साथ काफ़ी मतलब नौकरी पर भी असर पड़ सकता है, बहुत अच्छा असर पड़ सकता है, और पढ़ाई पर भी मतलब काफ़ी असर पड़ सकता है, जो मेरा खुद की पढ़ाई पर भी बहुत असर पड़ा है उसका। जी। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ भी अगर कि कोई करे तो मतलब उसका काफ़ी उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। बिल्कुल, मतलब इसका पॉजिटिव रिजल्ट है, इसलिए इसको करना ही चाहिए, ऐसा जवाब देते हैं। आरजू जी, आप? मैं नहीं समझती हूँ कि 60 साल तक इंतज़ार करना चाहिए। पूरे जीवन जीने के बाद अगर हमने ये किया तो क्या हुआ कि हम उसे अप्लाई कहाँ करेंगे? पूरा तो जीवन ही खत्म हो गया, है ना? अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए अभी करेंगे तो जीते सब कुछ करते हुए उसे अप्लाई भी करेंगे और जीवन का सुख भी लेंगे। जी है ना? बिल्कुल। तो ये जवाब आप उनको देती हैं? जी बिल्कुल देती हूँ, और वो समझ भी गए हैं अभी। पहले तो नहीं समझते थे, जब उन्होंने देखा है चेंजेस तो वो मानने लग गए। चलिए, आप दोनों से बात करके सचमुच बहुत अच्छा लगा। लग रहा है कि आप लोगों के अनुभव सुनते रहें और हमारी बातों का सिलसिला चलता रहे, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। आप लोग इतने दूर से हमारे पास आए स्टूडियो में, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करें, ऐसी हम शुभकामना रखते हैं आप दोनों का। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मित्रों, अनुभवों का जब हम रसपान करते हैं तो सचमुच कितनी खुशी होती है ना। और मैं हमेशा शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ कि हमारा विश्वास बढ़ जाता है, एक आशा का दीप जलता है कि सचमुच हमें भी करना है और ऐसा किया जा सकता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये उम्र नहीं है, वो तो 60 साल के बाद ज्ञान ध्यान करना है, आरजू जी बहुत अच्छी बात कह रही थी कि हम फिर अप्लाई कब करेंगे। यदि हम अभी ये सीख जाते हैं तो सचमुच जीवन के हर क्षेत्र में आध्यात्म हमें मदद करता है। कहीं ना कहीं हम मन में ये बात लेके रखे हुए हैं कि ये घर बार छोड़ देने वाली चीज़ है या बस भगवान के ध्यान में डूब जाने वाली चीज़ है। ऐसी बात कतई नहीं है। स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए है, ये जीवन जीने की कला है। तो क्यों ना हम भी इसे अपने जीवन में अपनाएं और साथ ही अपनी समस्याओं से मुक्त होते चलें। तो आपका जीवन खुशहाल हो, आनंदित हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये
समाधान समाधान